मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 क्रेडिट डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी का मतलब कैसे डिलीवर करते हैं, मतलब कैसे देते हैं। ठीक है, क्रेडिट मतलब लोन कैसे देते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारा चैप्टर है सर्टिफाइड सीसीपी, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के लिए जो IABF कंडक्ट करती है। तो आइए मेन क्या है, क्रेडिट डिलीवरी मतलब क्रेडिट कैसे देते हैं, लोन कैसे देते हैं, उस पर देखना है हम लोग को। और डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डिफरेंट डिलीवरी चैनल्स क्या है, लर्न अबाउट सोल बैंकिंग क्या होता है, कंसोर्शियम क्या होता है, और क्रेडिट ऑफ एरिया ट्रस्ट कौन कौन सा है, ट्रस्ट कौन कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए क्या है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन में, बैंक कंटिन्यू देयर फोकस ऑन इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री एंड इंस्टीट्यूशन एंड एफिशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म कैटरिंग द प्रोडक्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, बैंक क्या करती है, क्रेडिट करने के लिए या लोन देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल करती है। तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है of an efficient credit delivery system is to ensure that timely and adequate credit is available to deserving and vulnerable section of society। मतलब आप ठीक है लोन तो दे रहे हैं, बट किसी को आप 30 डेज पे दे रहे हैं जिसका टैट आपको 15 दिन का है, किसी को 15 दिन का टैट है 2 महीने में दे रहे हैं 60 डेज में, तो वो उससे पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव आप जो है बॉर्वर को आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सही बॉर्वर को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देखना है। तो बैंक इवॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज विद इन द एम्बिट ऑफ रेगुलेटर्स। अब इसमें क्या है, अब सबको तो नहीं बांट सकते हैं, इसके लिए आपके पास रेगुलेटर है RBI, इसके डायरेक्शन के बेसिस पर आपको चलना है। ठीक है, तो मेन हमारा फैसिलिटी होता है क्रेडिट में लोन के लिए, वो क्या होता है। सबसे पहले देखिए, नॉर्मल केसेस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक टाइप क्या है और उसका वेरिएशन देखिए। कैश क्रेडिट है, जनरल CC हम उसको बोलते हैं, जनरल CC, और उसके बदले लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। ठीक है, वेरिएशन इसका ओवरड्राफ्ट हो गया, उसके बदले व्हील फाइनेंस भी हो सकता है, डिमांड लोन वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन होगा, टर्म लोन वर्किंग कैपिटल टर्म लोन होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी कमर्शियल। ये बेसिक टाइप हो गया, और इसका सब टाइप ही हो गया, या वेरिएशन जिसको बोलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ठीक है, LOC LC बोलते हैं जिसे, उसके बाद गारंटी कमर्शियल पेपर। अभी इसमें क्या है, इनलैंड गारंटी होती है, ठीक है, फॉरेन गारंटी होती है, फॉरेन LC होती है, इनलैंड LC होती है, दोनों होता है, इनलैंड LC, ठीक है, एंड फॉरेन LC दोनों होता है। उसी तरह डिमांड लोन सिंपल सा है। अब डिमांड लोन क्या है, डिमांड लोन आपको जो है आपने दे दिया, और एक बार में जो है उसको आइदर आप जैसे पर्सनल लोन होता है, पर्सनल PDL, पर्सनल डिमांड पेंशन डिमांड लोन। ठीक है, पेंशन लोन को डिमांड लोन ही मानते हैं, तो लेकिन उसमें किस्त है, आपको जो भी है आपको मैक्सिमम 48 महीने तक का रिपेमेंट होता है बेस्ड अपॉन द एज ऑफ पेंशनर। ठीक है, अब कोई आदमी डिमांड लोन लेना चाह रहा है, बट उसको क्या है, उसको टर्म नहीं चाहिए, इसको किस्त वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करता है, हम लोग उसको वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन देते हैं, WCDL। इसमें क्या होता है, रिवॉल्विंग नेचर भी हो गया, प्लस ये रिड्यूसिंग नेचर भी हो गया। मंथली जो है उसकी EMI के बराबर, मंथली जो उसके किस्त के बराबर उसकी लिमिट रिड्यूस होती चली जाएगी, तो उसी को वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन बोलते हैं। टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है, वैसे WCTL। ठीक है, अब देखिए, द क्रेडिट फैसिलिटी कैन बी अरेंज्ड इन वन फॉलोइंग मेथड। अब आपने उस 4 तरह का डिसाइड तो कर लिया, बट डिलीवरी का मोड क्या क्या होगा। एक तो हो गया कि खुद आपके बैंक से होगा, पूरा सोल, इसमें कहीं किसी और बैंक का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा हो गया मल्टीपल बैंकिंग, 25 करोड़ एंड अबव मल्टीपल बैंकिंग कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, आपके यहाँ से भी CC ले लिया, दूसरे के यहाँ से भी CC ले लिया। कंसोर्शियम, अब बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई 250, 300, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट करना है, तो किसी एक बैंक जो अपना फिनांस करेगा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, जो उसको सपोर्ट करेगा उसके बेसिस पर फिनांस करेगा इसको। अब किसी बैंक का 2100 करोड़ का कैपिटल नहीं होगा, या 21 करोड़ का जो रिस्पेक्टिव उसका ये नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे कई सारे बैंक मिल जाते हैं, 4 या 5 या 6 नंबर ऑफ आइटम, मैक्सिमम 10 बैंक्स मिल सकते हैं, तो कंसोर्शियम लेंडिंग वहाँ पे होती है, मतलब एक साथ सिंडिकेशन। ठीक है, उसके बाद सिंडिकेशन में सोल बैंकिंग में हो गया क्या, सीधा आपके बैंक से व्यवहार होगा, सीधा आपके बैंक का व्यवहार होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। दिस इज द बैंकिंग रिलेशनशिप वेयर इंटायर क्रेडिट नीड्स ऑफ ए बोरोवर यूनिट आर मेट बाय सिंगल बैंक। ठीक, एक ही बैंक। तो बैंक क्या करता है, इस रिलेशनशिप को रिटेन करने के लिए, इन केस ऑफ क्लाइंट दैट हैव हायर क्रेडिट रेटिंग ऑफ देयर बुक सब्जेक्ट टू एक्सपोजर सीलिंग, हमेशा ही वो ट्राई करता है कि अपना कोई सिंगल बोरोवर है, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 100 करोड़ ऐसे तक करके बैंक जो है सिंगल में ही डील करता है। जो उसके बियॉन्ड लिमिट हो जाता है, तब वो कंसोर्शियम में जाता है या मल्टीपल बैंकिंग में जाता है। ठीक है,
बैंक प्रेस्क्राइब लिमिट फॉर एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल बोरोवर, ग्रुप बोरोवर्स बेस्ड ऑन ओन कैपिटल एंड, मैंने बोला ओन कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, ठीक है। बैंक का जो ओन कैपिटल है और फ्री रिजर्व है उसके बेसिस पर ही जो है किसी को इंडिविजुअल बोरोवर को लिमिट दे सकता है। थ्रेशोल्ड भी सेट है, आप किसी बोरोवर को, मान लीजिए आपका टोटल कैपिटल का जो है ना, किसी एक बोरोवर एक को ही पूरा 5,000 करोड़ का लोन नहीं दे सकते, उसमें भी कैपिंग है, उस कैप से ज़्यादा नहीं दे सकते। वेयर कस्टमर क्रेडिट रिक्वायरमेंट एक्सीड सच ए लिमिट द बोरोवर इज इनकरेज टू स्काउट फॉर अनदर बैंक। तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए उसके कैपिटल से बियॉन्ड हो गया, बैंक के कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से बियॉन्ड हो गया, क्योंकि आप कोई भी लोन देते हैं उसमें भी आइदर स्टैंडर्ड हो या एनपीओ हो, सब में प्रोविजनिंग होती है, ठीक है। तो प्रोविजनिंग होती है तो कैपिटल को, जैसे हम मान लीजिए पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन 100 रुपये का लिया, तो जो फंडा है कि इसका 110% आपको कैपिटल से हटा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए बैंक क्या करता है, रिटेल लोन पे फोकस करता है, एचएल पे, वहाँ पे आपका क्या है, प्रोविजनिंग रेशियो कम है। कुछ ऐसी सिक्योरिटीज वाले लोन करता है जहाँ पे आपका प्रोविजनिंग रेशियो कम है, तो जो कैपिटल आपका यहाँ पे है उसी के हिसाब से लोन फिर देता है। और लेकिन ये भी है कि एक ही कैपिटल के बेसिस पर सारे लोन एक ही व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे, वहाँ भी कैपिंग लग जाता है। इंस्टीट्यूशन टू शेयर ए क्रेडिट फैसिलिटी अंडर मल्टीपल बैंकिंग में जा सकता है वो, कंसोर्शियम में और सिंडिकेशन में जा सकता है। अब मल्टीपल बैंकिंग क्या हो गया, देखिए वो तो सिंगल हो गया, सिंगल में जहाँ तक बैंक कर पाया उसके कैपिटल के हिसाब से किया उसने। अब वो कंसोर्शियम में थी मल्टीपल बैंकिंग में क्या होता है, एक से दो ज़्यादा बैंक हो गया। मल्टीपल बैंकिंग इज अरेंजमेंट वेयर अ बोरोवर अवेल्स द फाइनेंस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मोर देन वन बैंक। आपके यहाँ से भी सीसी है, मान लीजिए 25 करोड़ का बैंक का पूरा जो था, इसको बोल सकते हैं उसकी पूरी जो ये थी कि वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकता। अब उसके बाद साहब आए, उनको बोला 50 करोड़ चाहिए, तो इसने कहा कि नहीं ये मेरे इससे बाहर हो गया है, किसी और बैंक की आप तलाश करें। तो ये बंदा किसी बी बैंक में चला गया, तो उसको बोलते हैं फिर वो मल्टीपल बैंकिंग। दस देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस बैंकर ऑफ सच बोरोवर्स। कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता है बोरोवर का, ठीक है। Also, in such agreement, each bank undertake its own credit assessment and holds security independent from other bank. इसमें क्या होता है, मल्टीपल बैंकिंग और कंसोर्शियम में क्या होता है, कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग में क्या है, मल्टीपल बैंकिंग में बैंक जो है अपना सोल असेसमेंट करता है, अप्रेजल करता है, सैंक्शन करता है, ठीक है, सिक्योरिटीज सेपरेट रखता है। बट क्या है, कंसोर्शियम में ये सारी चीजें कॉमन होती हैं, ठीक है। In a multiple banking arrangement, a borrower gets freedom to deal with each bank separately and negotiate credit terms one on one with each bank, ठीक है। Under this arrangement, limit might have been sanctioned on different terms and conditions. Different terms and conditions के basis पर limit उसको sanction हो सकता है। Where the borrower desires to avail the credit facility from other bank without a formal consortium arrangement, the reasons for the borrower wanting to shift the multiple banking arrangement should be ascertained and recorded. आपको क्या करना है, सिर्फ पूछना है और रिकॉर्ड करके रख लेना है कि भैया आप मल्टीपल बैंकिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं, ठीक है। Though the regulator has always allowed this type of banking, there are no specific guidelines issued by RBI on multiple banking. RBI की कोई guidelines नहीं है. As such, the borrower may be permitted to avail facilities elsewhere, provided he is agreed to furnish detail of such borrowing and the total working capital limit availed by borrower are within the 10% of tolerable limit of assessed by the working capital. तो क्या था, एज द बोरोवर में भी परमिटेड टू अवेल फैसिलिटी ले सकता है एल्सवेयर, कहीं से भी, ही सी एग्री टू फर्निश, बस इसको डिटेल फर्निश करना है ऑफ सच बोरोइंग एंड टोटल वर्किंग कैपिटल लिमिट अवेल बाय द बोरोवर आर विद इन द 10% ऑफ टॉलरेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल एसेस बाय द एक्जिस्टिंग रेट। 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहता है at times in case of large corporate it is found that credit needs of different division are met independently by different banks without any formal agreement among them। अगर कोई लार्ज कॉर्पोरेट है तो उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग बैंकों से लोन ले सकते। दिस सिस्टम है सर्टेन ड्रॉबैक फॉर द बैंक्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू इन्फोर्स क्रेडिट डिसिप्लिन एंड मूवमेंट ऑफ फंड्स अमाउंट। मान लीजिए एक ही स्टॉक, इसमें क्या है, एक ही स्टॉक आपको जो है आपके यहाँ भी दिखा दिया, बी में भी दिखा दिया, सी में भी दिखा दिया, तो इस टाइप से जो है क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन करना या मूवमेंट ऑफ फंड को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके यहाँ से टर्नओवर नहीं किया, उसने उठा के बी से कर दिया, सी बैंक से लिया, बोला कि ठीक है आपके यहाँ से बहुत बढ़िया टर्नओवर करेंगे, तो सारा इधर से रूट कर दिया इधर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हाउएवर दोज क्लाइंट अंडर मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट शुड फर्निश फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटेल ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द अदर बैंकिंग सिस्टम टू ऑल बैंक वेयर दे हैव क्रेडिट लिमिट, ठीक है। ये बोरोवर की ड्यूटी है कि वो टाइम टू टाइम जो है इसको फॉलो अप करें,
It should be ensured that the exposure of all bank under multiple banking should not exceed 75% of total working capital limit needs of the borrower so as to ensure maintenance of required margin। ठीक है, आपको क्या करना है, इट शुड बी इंश्योर दैट एक्सपोजर ऑफ ऑल बैंक, सारे बैंकों का एक्सपोजर जो है वो 75% अब टोटल वर्किंग कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका मार्जिन मतलब 75-25 का मार्जिन रहता है ना, 25 का मार्जिन 75 लो, तो ये मेंटेन होना चाहिए। तो ये तो हो गया मल्टीपल बैंकिंग, जिस पर कोई आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं है। कस्टमर चाहे तो अपने हिसाब से अलग अलग बैंकों से अपनी शर्तों पे या बैंक अपने हिसाब से डील कर सकता है, बट उसको क्या है, अपने पेरेंट बैंक को या जो इनिशियल बैंकर है उसको बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ से बोरोइंग, या ईच बैंक को बताना पड़ेगा इसने मल्टीपल बैंकिंग किया है तो। अब आता है कंसोर्शियम लैंडिंग। कंसोर्शियम क्या बोलते हैं, कंसोर्शियम मतलब हो गया 1 से 2 3 4 5 बैंक मिलके, मैक्सिमम 10 बैंक्स जो है, 10 बैंक्स आपस में मिलके एक बैंक बनाया। किसी को 2,500 करोड़ के लिमिट की जरूरत थी तो एक बैंक नहीं दे सकता, तो सबने मिलके, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया। अब इसमें क्या होता है, एक जो होता है जो मेन बैंक होता है, ठीक है, जिसको लीड बैंक बोलते हैं, ठीक, एक लीड बैंक होगा जिसका शेयर सबसे ज्यादा होगा, वो सारा चीज इसमें देखता है, बाकी लोग उसके पीछे फॉलो अप अपनी भी करते हैं, बट उसी के हिसाब से सब चलता है। In case of large credit, the entire credit needs of the borrower unit are financed by group of the banks and forming consortium। ठीक है, अगर borrower को लार्ज ज्यादा कैपिटल की जरूरत है तो क्या होता है, फिर वो सारे बैंक मिलके एक कंसोर्शियम बनाते हैं और उसके हिसाब से फिर lending करते हैं। कंसोर्शियम इज ए concept to promote collective application of banking resources। कंसोर्शियम हेल्प स्प्रेड रिस्क अमंगस्ट कंसोर्शियम मेंबर। कंसोर्शियम में क्या होता है, इसमें स्प्रेड जो हो जाता है रिस्क का, वो सभी बैंकों में उस हिसाब से ये होता है, डिलीवरी होता है। द क्वालिटी ऑफ अप्रेजल इज बेटर, स्मॉलर बैंक्स कैन ज्वाइन कंसोर्शियम एंड फाइनेंस टू इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी। मान लीजिए छोटा बैंक है, अब इतना लोन नहीं दे सकता, इसमें से क्या है 5,000 करोड़ का चल रहा है, 500 करोड़ किसी ने लगा दिया तो उसके 500 करोड़ के भी अच्छे हो गए, उसकी प्रॉफिट बनती रही। इट ऑल्सो प्रिक्लूड अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ पोचिंग द अकाउंट्स। ठीक है, borrower get their credit requirement met even if one bank is under some kind of credit freeze। ठीक है, तो borrower को क्या है, उसका अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है जब उसमें कई सारी बैंक उसके साथ मिल जाती हैं। बैंक हैव बीन गिवन फ्रीडम टू फ्रेम द ग्राउंड रूल्स फॉर लेंडिंग अंडर कंसोर्शियम। बैंक को क्या है, फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से ग्राउंड रूल तय कर सकता है, किसके लिए, कंसोर्शियम अरेंजमेंट के लिए। द करंट प्रैक्टिस इज दैट देयर इज ए कंसोर्शियम लीडर, कंसोर्शियम लीडर होगा जिसको हमने लीड बैंक बोला, वो ऑर्गेनाइज कंसोर्शियम मीटिंग होगी, a member to consider and discuss finalize working capital of their other facility documentation inspection sharing another area of common concern। ठीक है, the operating account is maintained by leader of the consortium may be or and may one other bank। ठीक है, जो ऑपरेटिंग अकाउंट होगा वो क्या है, लीड बैंक या कंसोर्शियम लीडर जो होगा वो मेंटेन करेगा, या कभी कभी जो है दूसरे बैंक भी मेंटेन करते हैं। गाइडलाइंस क्या है कंसोर्शियम लीडर के लिए, देखिए यहाँ पे एक ओरिजिनली दिया हुआ है, ओरिजिनली लक्ष्मी नारायण कमेटी प्रिस्क्राइब ग्राउंड रूल फॉर कंसोर्शियम लेंडिंग। दिस वाज फॉलोड बाय महादेवन कमेटी ऑन ए सिंगल विंडो concept 1982 which was documented and first disbursement। Thereafter mandatory guidelines were framed in 1987 by the RBI। JBCT committee formed the review of consortium lending financing। ठीक है, गाइडलाइंस क्या हो सकता है कंसोर्शियम लेंडिंग के लिए, कंसोर्शियम इज नॉट ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी नहीं है या मैंडेटरी नहीं है बैंक के लिए, बैंक फ्री टू फ्रेम देयर ओन ग्राउंड रूल फॉर कंसोर्शियम लेंडिंग। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मैक्सिमम 10 होगा, और फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट अप टू 100 करोड़, और 15 होगा अगर 100 करोड़ से ऊपर है, मतलब अगर 10 मेंबर हो सकते हैं बैंक, अगर आपको लिमिट 100 करोड़ चाहिए, और ग्रेटर देन अगर आपको जो है 15 होगा, 15 होगा कब, जब आपको 100% 100 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट चाहिए। मिनिमम शेयर ऑफ ईच बैंक क्या होगा, 5% ऑफ फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट और 5 करोड़ विच एवर इज मोर। कंसोर्शियम लीडर लीड बैंक वेस्टेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ परमिट पार्टिसिपेशन लेस देन 5% प्रोवाइडेड क्वांटम सीलिंग ऑफ 5 करोड़ एट। ठीक है, मिनिमम शेयर आपको 5% रखना होगा या 5 करोड़ विच एवर इज मोर। ठीक है, कंसोर्शियम लीडर के पास ये पावर होगा कि वो चाहे तो आपको 5% से नीचे आपको अलाउ कर सकता है। ठीक है, लेकिन 5 करोड़ का सीलिंग आपको रखना होगा।
New bank can enter consortium when the existing member is unable to take up the share in enhanced limit or when the recommended time frame for disposal is not adhered by the member. Leaders NOC must. अगर कोई बैंक है उसके कैपिटल से बियॉन्ड जा रहा है, जब इनहेंसमेंट हो रहा है तो क्या हो सकता है, वो अपना छोड़ सकता है, बदले में दूसरा कोई बैंक उसको टेकअप कर सकता है. Enhanced share need not taken by the member bank, but no member can leave before expiry of at least 2 years from the date of disbursement of its share. ठीक है, 2 साल तक नहीं. Reallocation of such enhanced share amongst other existing members possible. ठीक है, if none taking up, a new billing bank can take it up and get inducted into consortium when borrower consent. If no bank is willing to take over the entire outstanding of an existing member and desires moving out of the consortium after 2 years, such bank can leave by selling of debt at discount and undertaking to defer its due till other members are repaid in full. ठीक है, तो कहता है कि if no bank is willing to take over the entire outstanding of an existing banker of desire moving out consortium after 2 years, such bank can leave, छोड़ सकता है by selling of its debt at discount and undertaking to defer its due till other members are repaid in full. ठीक है, फ्रीडम क्या है इसमें, फ्रीडम टू लीड बैंक टू सैंक्शन एडिशनल एडहॉक लिमिट्स अप टू ए प्री डिटरमिन्ड परसेंटेज ऑफ इमरजेंट सिचुएशन कंटीजेंसी. लीड बैंक को ये फ्रीडम है, वो तो चाहे एडहॉक लिमिट सैंक्शन कर सकता है. अदर मेंबर टू बी एडवाइस इमीडिएटली ऑफ सच सैंक्शन of their pro rata shares. If lead bank is unable to adhere to a stipulated time frame up to sanction additional ad hoc limit, other members are free to consider additional ad hoc limits in emergent situation under advice to all members. ठीक है, अभी क्या है, लीड बैंक के पास फैसिलिटी है कि वो एडिशनल एड हॉक लिमिट सैंक्शन कर सकता है अप टू कितना, प्री डिटरमिन्ड परसेंटेज. ठीक है, अगर ये नहीं कर पाया तो जो अदर ये हैं मेंबर्स हैं वो इसको कंसीडर कर सकते हैं. However, it should be ensured that adequate security documents are executed by members to cover the such facility and in addition to the rectificationary resolution passed by the company board for breach of the sanction limit of if any. The charge also be duly registered with ROC. ROC के पास तो मस्ट होना चाहिए, चार्ज रजिस्टर्ड होना चाहिए in case of public private limited company. Later on, as and when the limit get formalized, it should be ensured that these limits are included in the subsequent consortium document. ठीक है, if borrower causes the delay, no such a ad hoc limit should be considered. borrower अगर डिले करता है तो उसको नहीं होगा. नंबर ऑफ डेज क्या है, देखिए टाइम फ्रेम क्या हो सकता है डिस्पोजल के लिए. फ्रेश सैंक्शन है तो एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 45, अदर्स के लिए 60 दिन. रिव्यू करना है तो 30 दिन 45, एड हॉक होना है तो 15 दिन 30 डेज. ठीक है, देखिए फ्रेश के लिए 45 60 15 का डिफरेंस है. यहाँ नीचे से आप एड हॉक 15, फ्रेश रिव्यू 30, फ्रेश 45. यहाँ क्या है, एड हॉक 30, 45 एंड 60. अदर गाइडलाइंस क्या हो सकता है, कंसोर्शियम मीटिंग आपको करना है टू बी अटेंडेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल हैविंग एडिक्वेट डेलीगेशन अथॉरिटी. लीड बैंक एंड नेक्स्ट मेंबर बैंक टू मेट द क्वार्टरली इंटरवल टू असेस द बोरो परफॉर्मेंस एंड फिक्स द ऑपरेटिंग लिमिट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर. ठीक है, लीड बैंक एंड नेक्स्ट मेंबर बैंक जो है उसको क्वार्टरली मीटिंग करना है. या नॉर्मली जो कंसोर्शियम में क्वार्टरली मीटिंग हो ही जाती है, इसलिए कि बोरोवर के परफॉर्मेंस असेसमेंट करने के लिए. अप्रेजल नोट क्या होगा, अप्रेजल नोट टू बी सर्कुलेटेड टू ऑल मेंबर बैंक 10 days in advance. अप्रेजल नोट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट फाइनेंशियल डाटा एज पर डिटेल वीडियो. ठीक है, मेंबर बैंक को 10 days बिफोर जो है कंसोर्शियम इसका जो है अप्रेजल नोट आपको भेजना है. फर्स्ट क्वार्टर अब ऑडिटर बैलेंसेस एज एट प्रीवियस ईयर एंड लास्ट ईयर सेल्स परफॉर्मेंस. सेकंड क्वार्टर ऑडिटर बैलेंस शीट as at the previous year and and last year audited unaudited balance sheet. Third quarter audited balance sheet at the end of last year. Fourth quarter audited balance sheet as at end of last year and half yearly result. ठीक है, ये अप्रेजल नोट है. अब मान लीजिए डिसएग्रीमेंट हो गया, इन केस ऑफ एनी disagreement amongst member, then the lead bank and the bank having the second largest share of the fund based credit limit shall have to final say. कोई भी होगा, बहुमत की ही सरकार चलती है तो बहुमत जो होगा वही जो कहेगा वही होगा. डिसेंटिंग मेंबर्स हैव टू फेल इन लाइन. ठीक है, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मेंबर बैंक टू सबमिट द लीड बैंक क्वार्टरली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. मेंबर बैंक को जो है लीड बैंक को क्वार्टरली इंफॉर्मेशन देना है कि यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, कंडक्ट एंड स्टेटस ऑफ अकाउंट, एनी एडवांस ऑडिट ऑब्जर्वेशन.
Inspection. Each bank according to its own record of recovery, NPA classification to be advised to lead bank and other member banks. Documentation, standard consortium, joint document are to be obtained. ठीक है. Borrower is not to obtain additional banking facility etc or open CD account with other with non-member banks without lead bank concurrence. Lead bank to advise all member bank of any concurrence. ठीक है. बिना परमिशन के करंट अकाउंट कंसोर्टियम मेंबर्स के अलावा कहीं नहीं खोले जा सकते. The form of lending described above having evolved period of time in response of customer requirement of bank constraint. ठीक है. Government and regulator were involved intimately in shaping the contours of the types of facility and conduct of account. Interest levies, quantum of loans and due loans or relation to facility. Bank are free to design the type of facility and conduct of account in terms of policy approved by the bank board of the bank in the best interest of bank. ये बैंक क्या है? बैंक फ्री है. ठीक है. Banking scenario has changed. New product development is the order to say. या syndication भी है. ठीक. अब यहाँ पर आ जाइए. Essentially, this form of lending is important to provide a large sum of lending of international level, large project, corporate acquisition, and debt of developing country are maintained by economical level purely because of this syndication mechanism. देखिए अब यहाँ देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ? लिबरलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इंडियन इंडस्ट्री रिक्वायर्ड लार्ज सम ऑफ syndication is the answer. दो सिमिलर टू कंसोर्टियम के ही सिमिलर जो है, इट प्रोवाइड फ्रीडम टू borrower to choose at and at competitive pricing. In syndication में क्या होता है? One bank generally called lead manager, syndicator, arrange a group of bank to form a syndicate and this syndicate provide credit facility to borrower using common loan document. ठीक है. सिंडिकेशन में क्या हुआ कि एक कोई लीड बैंक है या सिंडिकेटर जिसे बोलते हैं, उसने क्या किया? अरेंज कर लिया ग्रुप ऑफ बैंक को और सिंडिकेट बना लिया. और सिंडिकेट के बेसिस पर क्या हुआ? सिंडिकेट बना, उसके बेसिस पर जो है बोरोवर का क्रेडिट फैसिलिटी का नीड को पूरा किया गया. किसके बेसिस पर? वन कॉमन लोन डॉक्यूमेंटेशन. Various regulatory prescription regarding conduct of consortium, multiple banking syndicate arrangement were withdrawn by RBI 1996 with a view to introducing flexibility in credit delivery system and to facilitate smooth flow. पहले जो भी था hurdles उसको 1996 में RBI ने withdraw कर लिया. However, Central Vigilance Commission, Government of India, in the light of fraud involving consortium multiple banking arrangements which have been taken place recently, has expressed concern over the working of consortium lending and multiple banking arrangement in the banking system. ठीक है. The Commission has attributed the incidence of the fraud mainly to the lack of effective sharing of information about the credit history and the conduct of account of the borrower among the various banks. Accordingly, banks are encouraged to strengthen. देखिए यहाँ पे strengthen their information backup about the borrower enjoying credit facility from multiple banking consortium. इसमें क्या करना पड़ेगा बैंक को? इसके लिए अपना जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का बैकअप रखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा. कहता है एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट फैसिलिटी बैंक में ऑब्टेन डिक्लेरेशन फ्रॉम द बोरोवर अबाउट क्रेडिट फैसिलिटी ऑलरेडी एंजॉयड बाय देम फ्रॉम अदर बैंक इन ए फॉर्मेट प्रिस्क्राइब. इस बैंक फॉर्मेट जो भी होगा उस फॉर्मेट में जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बैंक को बोरोवर्स अंडरटेकिंग लेना है कि कोई क्रेडिट फैसिलिटी है कि नहीं. सब्सिक्वेंटली बैंक शुड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट कंडक्ट ऑफ बोरोवर account with other banks in a specified format at least quarterly. Obtain regular certification by a professional, preferably in company secretary, chartered accountant and cost accountant regarding compliance of various statutory prescriptions that are in vogue as per specimen provided. Make greater use of credit reports available from a RBI approved credit information company. The bank should incorporate suitable clause in loan agreement in future at the time of next renewal of the in case of existing facility regarding exchange of credit information. देखिए ये सब बैंक को करना है. ठीक है. सिंडिकेशन क्या होता है? हमने वो कंसोर्शियम देखा. सिंडिकेशन में जैसे थोड़ी सी पढ़ा है हमने. द कमिटी टू रिव्यू लेंडिंग अंडर कंसोर्शियम एग्रीमेंट अपॉइंटेड बाय आरबीआई अंडर द चेयरमैनशिप JB सेट्टी कमेटी थी.
केनरा बैंक के चेयरमैन थे। सबमिटेड रिपोर्ट 1993, द कमिटी had suggested that the bank in India might be allowed to provide loans on syndication basis as an alternative to consortium form of lending, ठीक है। Accordingly, RBI permitted banks to organize syndication of credit limit of borrower respective of quantum। इसमें क्या है, किसी भी, अब जैसे उसमें क्या था, मेंबर बैंक आपको फिक्स थे 10 अप टू 100 करोड़, 15 ग्रेटर देन 100 करोड़, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें सिंडिकेशन में एक लीड बैंक, लीड मैनेजर होगा, लीड सिंडिकेटर होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, ग्रुप ऑफ बैंक्स को अरेंज करेगा। सिंडिकेशन इज अरेंजमेंट वेयर अ ग्रुप ऑफ बैंक्स व्हिच मे नॉट हैव a बिजनेस रिलेशनशिप विद द borrower participated in single loan, ठीक है। It is an arrangement between two or more lending institutions to provide credit facility using common loan documentation। इसमें common loan documentation होगा। The regulator encourages syndication as a platform of spreading the risk। देखिए क्या है कंसोर्शियम में, क्या है कंसोर्शियम में अप्रेजल कॉमन होगा, डॉक्यूमेंटेशन बैंक के हिसाब से होगा। इसमें क्या होगा, एक कॉमन होगा अप्रेजल कम लोन डॉक्यूमेंटेशन। द रेगुलेटर इंक्रीज सिंडिकेशन एज ए प्लेटफॉर्म ऑफ स्प्रेडिंग द रिस्क, ठीक है। बैंक इन ए सिंडिकेट share the risk of large indivisible investment project। Sometimes it will be only be involve tying off the finance to ensure the financial closure without the active role of lead arranger in respect of credibility। Typically in case of syndicate of loan, देखिए क्या होगा, there is a lead bank, ठीक है, और under title of loan known as a arranger, the agent or the lead lender, ठीक है। This lender may put up proportionally bigger share of the loan or it may perform duties such as dispersing cash flow among the other syndicate member and statutory tasks, ठीक है। इसमें लीड अरेंजर होगा, लीड सिंडिकेटर होगा, लीड बैंक होगा। वो क्या करेगा, एक ग्रुप ऑफ बैंक्स को ये करेगा, फॉर्म करेगा और किसी बिग लोन्स को अप्रेज प्रोसेस एंड कॉमन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उसका जो डॉक्यूमेंटेशन करेगा और उसके बाद जो है फिर सभी बैंकों को अपने अपने हिस्से के हिसाब से उसके हिसाब से शेयर कर देगा। एडवांटेज क्या है ओवर कंसोर्शियम, नोशनली बोरोवर डील विद वन बैंक, इंटायर फंड रिक्वायर्ड अरेंज बाय सिंडिकेट लीडर। इसमें क्या है, सिंडिकेट लीडर ही सारा फंड अरेंज करता है। अनलाइक कंसोर्शियम, डिफॉल्ट रिस्क इज शेयर इन अंडर सिंडिकेशन, बोरोवर गेट्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग थ्रू बिड्स, फिक्स पीरियड लेंडिंग, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होगा, मोस्टली मीडियम टर्म जो होगा 3 to 10 ईयर, इवन शॉर्टर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन सिंडिकेट आर नॉट अनकॉमन। साइज ऑफ एडवांस क्या हो सकता है, प्रीफरेबल मिनिमम 50 करोड़, इट इज मेनली द लार्ज सम इवन गोइंग अप टू 1000 करोड़, ठीक है। दो एक्सपोजर विच विल बी बियॉन्ड द प्रोडेंशियल नॉर्म ऑफ इंडिविजुअल बैंक। चलो, पार्टीज टू द सिंडिकेट डेट कौन कौन हो सकता है। पार्टीज टू सिंडिकेट डेट आर बोरोवर, अरेंजर, लीड मैनेजर, मैंडेटेड बैंक, पार्टिसिपेटिंग बैंक, एजेंट बैंक, फैसिलिटी मैनेजर एंड गारंटर, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड सिंडिकेटर डॉक्यूमेंट होगा, आर टू बी ऑब्टेन्ड, सिंगल होगा। Once the documents are prepared, all parties of the syndicate which borrower, guarantor, lead manager, participating bank assemble at one place and sign the document, loan arrangement। टॉम्बस्टोन क्या होगा, the information about arrangement of loan upon signing is published through an advertisement in financial newspaper। आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, which is commonly known as tombstone। With the issue of tombstone, the syndication process is over। सिंडिकेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। टाइप ऑफ सिंडिकेशन क्या क्या होता है, देखिए। बेस्ट डिफॉल्ट, syndicator does not undertake the lending bank offers the loan on what can be sold basis, no compulsion to arrange the loan, it is most commonly used in the country like USA। बेस्ट डिफॉल्ट क्या है, यूएसए में चलता है। अंडर दिस अरेंजमेंट द लीड एजेंट डज नॉट कमिट और गारंटी द इंटायर अमाउंट ऑफ ए लोन। इसमें क्या होगा, बेस्ट डिफॉल्ट करने का मतलब बहुत मैं आपका बहुत ही हेल्प करूंगा, बट क्या है पूरा लोन आपको नहीं दे सकता, तो हम एक क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ बोरोवर को अरेंज कर देंगे। एनी अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द लोन विल बी फिल्ड अप बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द changes in marketing। However, if the loan is unsubscribed, the borrower may force to accept lower loan amount or loan agreement is cancelled entirely। क्लब डील्स क्या है, क्लब डील्स हो गया आर अंडरटेकन बाय लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस without lead manager, such deals are called private placement।
इसमें लीड मैनेजर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ सिंडिकेशन यूजुअली इंटेल्स ए स्मॉलर अमाउंट के लिए होता है। द मेन फीचर दैट मेक्स these types of syndicate loan unique is fact that the lead agent and other members of the club deal consortium all share equal or nearly equal parts of the fees earned from the loan facility। इसमें क्या होता है, इक्वल मात्रा में ही क्या होता है, सब शेयर करते हैं। अब ये हो गया आपको बेस्ट डील, क्लब डील्स, फॉर्म कमिटमेंट या अंडर रिटर्न डील। देखिए ये क्या होगा, syndication advises the lead manager to undertake to provide full amount if nobody is forthcoming and the charges underwriting fees। देखिए syndication advises the lead manager to undertake to provide full amount if nobody is forthcoming and charges underwriting fees। The underwritten deal is one of the most widely available types of syndicate loans। ये यूरोप में ज़्यादा चलता है, पहला वाला यूएस में था। अंडर दिस अरेंजमेंट द लीड एजेंट, इसमें क्या होगा, और अंडरराइटिंग ट्रस्ट गारंटी एंड सिंडिकेट्स द इंटायर लोन। ठीक है, इसमें क्या होगा, लीड एजेंट या अंडरराइटर जो होगा गारंटी लेगा पूरे इंटायर लोन का। इफ द लोन हैज नॉट बीन फुल्ली सब्सक्राइब द लीड एजेंट कैन ऑप्ट टू एब्जॉर्ब द अनसब्सक्राइब पोर्शन। बीच वाले में क्या था, क्लब वाले में पार्टी को लेना पड़ेगा अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता है तो। इस वाले में क्या है कि अगर नहीं कोई लेता है दूसरा बैंक तो ये लीड जो अरेंजर है वो पूरा ले लेगा। देन इफ मार्केट कंडीशन आर बुलिश द सेम लीड एजेंट कैन आल्सो सेल टू द इन्वेस्टर्स एंड द अनसब्सक्राइब पार्ट ऑफ द लोन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। अब इफ द मार्केट आर बेयरिश द लीड अरेंजर मे बी फोर्स्ड टू सेल एनी अंडर अनसब्सक्राइब portion at discount or simply consider to whole thing as loss। देखिए अब क्या है, देयर आर सेवरल रीजंस। क्या है कि बैंक में डिसाइड टू बिकम अंडरराइटर। फर्स्ट, दिस टाइप ऑफ लोन कैन मेक ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लुक मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, मोर कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट, ए सिंडिकेट डेट कुड मीन ह्यूज प्रॉफिट्स or the bank because of risk involved in this type of loan can translate to higher service fees। Lastly, underwritten deals can now have floating interest rate, thus the risks are no longer as high as debt with fixed rates। ठीक है, domestic and international loans both are not legally distinguishable। In domestic syndication, currency of the loan is that borrower's currency। In international syndication में क्या होगा, other than borrower's country होगा। तो ये हो गया, चार टाइप का आपका सिंडिकेशन होता है। बेस्ट एफर्ट, जिसमें क्या है यूएस में चलता है कि हम अरेंज कर देंगे, हम लीड बैंकर हैं, हम आपको अरेंज कर देंगे ग्रुप ऑफ बैंक्स, चाहे आपका लोन सब्सक्राइब करवा देंगे। क्लब डील्स में क्या होगा, लीड मैनेजर होगा, पूरा ये होगा इंटायर लोन जो है स्मॉलर अमाउंट्स के लिए। और इसमें क्या है कि अगर अनसब्सक्राइब नहीं हुआ तो पार्टी को खुद सब्सक्राइब करना होगा। अंडरराइटिंग डील में क्या होता है, इसमें क्या होगा, सब्सक्राइब अगर नहीं हुआ तो पार्टी को नहीं करना है, बैंक खुद ही सब्सक्राइब कर लेगा। डोमेस्टिक में क्या हो गया, उसकी करेंसी में होगा। अब देखिए क्रेडिट ट्रस्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो आ गया क्रेडिट ट्रस्ट। Banks have been traditionally involved in lending to the private sector to fulfill the social obligation enjoined upon the government of India। Presently, the trust area is below। Trust area क्या है, टोटल प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, 40% ऑफ एनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। फॉरेन बैंक के लिए 20 ब्रांच अगर है एंड अबव हैव टू अचीव टोटल प्राइवेट सेक्टर टारगेट विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 13। तो ये बीत गया है, एंडिंग 30। फाइनेंस अंडर द डीआरआई स्कीम टू कंसीडर एज वीकर सेक्शन। एक्सपोजर टू वीकर सेक्शन नॉट लेस देन 10% ऑफ एनवीएक्स। वीकर सेक्शन को जो है 10% मिनिमम आपको करना है एनवीसी का। एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग लोन फिक्स बाय आरबीआई, लेंडिंग अंडर द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। अंडर प्रायोरिटी सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर बैंक मे बी गिवन ट्रस्ट फॉर हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन। इशू ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड में बी encouraged फॉर क्विकर dispensation of credit while extending the short term loan portfolio to agriculture and allied activities। Branches have potential for development of specific trust area activity may be identified। Area based on scheme may be developed to give trust to improve agricultural lending।
क्रेडिट प्रायोरिटी क्या होगा? द क्रेडिट प्रायोरिटी ऑफ द बैंक आर मेनली ड्रिवन बाय टू फैक्टर्स ऑफ द क्रेडिट क्वांटिटी एंड प्राइसिंग, लोन रिस्क एंड इनकम पोटेंशियल। फ्रेंड्स लगभग 35 मिनट हो गए, लेकिन इस चैप्टर को आज खत्म करना है, ठीक है, थोड़ा सा और रह गया है। क्रेडिट प्रायोरिटी क्या क्या हो सकती है? द क्रेडिट प्रायोरिटी ऑफ ए बैंक आर मेनली ड्रिवन बाय टू फैक्टर्स, द क्रेडिट क्वालिटी एंड प्राइसिंग। दो के बेसिस पर है, क्रेडिट क्वालिटी और उसका प्राइसिंग क्या होगा। द ऑब्वियस प्रेफरेंस वुड बी हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए, A1 or similar nomenclature in use of bank, but the quality of credit would offer to lowest yield. The reverse is also true. Higher yield means compromising on desired credit. बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं आप अपने जो है क्रेडिट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट गोल्स, द बैंकर वुड अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज इंटरेस्ट यील्ड कंसिस्टिंग ऑफ द डिजायर्ड क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिले, लंबे समय तक मिले तो क्या है, वो ज़्यादा सही रहता है और क्रेडिट क्वालिटी भी सही रहती है। द बैंक में समटाइम्स गो फॉर ए मिक्स ऑफ ए डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ए क्रेडिट रिस्क इन द अदर बाय अचीविंग डिजायर्ड इट। टेन्योर ऑफ क्रेडिट क्या हो सकता है, ये डिसाइड करेगा आपका। ए कमर्शियल बैंक ऑपरेट प्राइमरली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म मनी एंड कैपिटल मार्केट एंड शुड नॉट assume to indulge unduly large exposure on term credit, while the matching of the term loans investment will monitored by the ALCO, एसेट लायबिलिटी कमिटी होती है, वो मॉनिटर करती है। देखिए, the bank would assume term exposure for reasonable maturity period. The longer the term of credit, the greater the uncertainty and attendant risk। ठीक है, लंबा टेन्योर का होगा, इसलिए बैंक सब जो है बीएल जो देते हैं 48 महीने में निपटा देते हैं, ताकि प्रॉफिट भी निकल जाए, पैसा भी निकल जाए, कैपिटल भी निकल जाए। बैंक इज एसेंशियली इन द शॉर्ट टर्म मार्केट एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू एज्यूम वेरी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। क्रेडिट एक्विजिशन क्या होगा? क्रेडिट एक्विजिशन क्रेडिट एक्विजिशन कैन बी थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी एक्विजिशन। ठीक है, प्राइमरी एक्विजिशन किसे बोलते हैं? द एसेट एक्विजिशन इज बाय एडिंग न्यू अकाउंट एज ए सोल बैंकर और थ्रू कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट और सिंडिकेशन, तो इसे प्राइमरी एक्विजिशन बोलते हैं। In order to enable quicker asset of growth and lower administration cost, the bank may consider entering into a consortium, multiple syndication arrangement। ठीक है, in respect of asset already appraised by all India financing institutions and other leading banks। ठीक है, तो ये प्राइमरी एक्विजिशन। सेकेंडरी मार्केट क्या होगा? टेक ओवर ऑफ अकाउंट कर लिए। इन द पास्ट दिस वाज सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोरोवर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द वन बैंक टू अनदर बैंक to avoid discipline in the conduct of account imposed to the bank, especially in regard to diversion of funds। ठीक है, ये टेक ओवर। In the wake of financial sector liberalization, this has been now left to banks own policy and principle of good lending of bank to lead by it all। स्टेचुरी और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं फ्रेंड्स, इसको एक बार पढ़िए दोनों को, कोई ये होगा तो मुझे आप बताइएगा, मैंने इसमें थोड़ा सा आपको गाइड किया है। बाकी आप पढ़ के कोई भी इशू होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या है? देयर आर वेरियस स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द बैंक व्हाइल गारंटिंग द लोन इन एडवांस। फ्यू इंपॉर्टेंट सच रिस्ट्रिक्शन आर एडवाइज्ड बाय आरबीआई आर गिवन इन एक्सेप्ट 41। सम अप देखने की जरूरत है, वही चीज है। कीवर्ड्स इसमें है थ्रस्ट एरिया, कवरेज, लाइन ऑफ क्रेडिट, सिंडिकेशन, क्रेडिट एक्विजिशन, स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपोजर लिमिट, रिस्क। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन करिए आप। लगभग 38 मिनट हो गया, लेकिन आज हम लोगों ने एक चैप्टर खत्म कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो है स्टैच्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शन ऑफ लोन एडवांस, ये हम देखेंगे नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ प्रॉफिटेबिलिटी बैंक इज एडेड बाय क्रेडिट पॉलिसी। कैसे क्रेडिट पॉलिसी के बेसिस पर कैसे प्रॉफिट बैंक को ऐड होता है वो देखिए। आपको गुड क्वालिटी लेंडिंग करनी पड़ेगी, कोई डाउट नहीं। बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट रिटर्न्स ऑफ लोन, आपको इंश्योर करना पड़ेगा। नॉट लूजिंग मार्केट शेयर, ये तीनों करना पड़ेगा, इसका मतलब ऑल द अबव। Which of the following facility bank is disadvantaged in verifying end use of the fund? End use of the fund
क्या हो गया? आ गया आ गया। ये थोड़ा सा, ओहो कुछ गड़बड़ हो रहा है। आ गया, सही हो गया। ठीक है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी बैंक इज एट डिसएडवांटेज इन वेरीफाइंग द इंडिविजुअल फंड। देखिए क्या है, बिल परचेज में तो एकदम आसान है, आप इसका इंडिविजुअल फंड वेरीफाई कर सकते हैं। कैश क्रेडिट में मुश्किल होता है कि क्या कर रहा है वो बंदा, इसी में ज़्यादा डिफॉल्ट होता है। एनपीए, ठीक। लेटर ऑफ क्रेडिट आप दे सकते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी नॉट इन रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट ऑफ लैंडिंग बाय बैंक। देखिए रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है कि नहीं, एनबीएफसी तो है रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में, मिनी स्टील प्लांट है, रीरोलिंग मिल्स, वूल एंड निटवेयर यूनिट ये नहीं होगा, वेजिटेबल ऑयल वनस्पति ये सब उसमें है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। ठीक है, आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रा शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, हिंदी में लिखें तो फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, कोई अगर इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, इधर लेट से करूँ या सेम डेट करूँ, लेकिन ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप भी एक बैंकर हैं और मैं भी एक बैंकर हूँ। ठीक है, तो आप दोनों, हम दोनों एक दूसरे की परिस्थितियाँ जानते हैं। कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका इमीडिएट उसका ये करूँगा, रिस्पांस दूंगा, या हो सकता है समय मिलने पर जरूर रिस्पांस दूंगा। ठीक है, तो आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से एक रिक्वेस्ट के साथ प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।